जलसों के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसीज़ में बेहतरी को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान। कहते हैं जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। इस्राइली अखबार ने बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दे दिया। आर्टिकल में लिखा गया है कि बानी पीटीआई इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। इनकी इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने का मौका है। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। बानी पीटीआई को दोबारा मुसल्लत करने के लिए सियासी मुहिम चलाई जा रही है। आलमी साजिश के तमाम कड़ियां गोल्डस्मिथ फैमिली तक पहुंच रही हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हाल ही में यरूशलेम पोस्ट में एक मजमून शाया हुआ। मजमून हैरी रिचर्ड नामी बरतानवी आर्थर ने लिखा। हैरी रिचर्ड इसराइल के हिमायूं और लॉबी का अहम वकील है। बानी पीटीआई पाकिस्तान में वाहिद काबिल कबूल शख्स हैं। बानी पीटीआई ने लोगों को इस्लामी टच देकर अपना तशख्खुस बनाया। इसराइली लॉबी के साथ बानी पीटीआई के ताल्लुकात कोई नई बात नहीं। शरी रहमान का यरूशलेम पोस्ट पर रद्द अमल। कहती है कि यरूशलेम पोस्ट ने यह दावा किया कि बानी पीटीआई इसराइल के हामी हैं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे, इसराइल उनका हामी क्यों है? इसराइल को क्यों यकीन है कि अवामी राय और फौजी पॉलिसी बानी पीटीआई ही बदल सकते हैं? फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई रद्द बदल नहीं ला सकता। बानी पीटीआई पाकिस्तान के पहले खैरख्वाह थे, अब ना हो सकते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का बयान। कहते हैं आप देख रहे हैं उनके बच्चे इसराइल के पास हैं। शोहदा के मुजस्मे जलाए गए, मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान के अवाम दोबारा उनके साथ खड़े नहीं होंगे। बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को हम ख्याल शख्स करार दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इसराइली अखबार के आर्टिकल पर रद्द अमल। कहती हैं यरूशलेम पोस्ट की बात आंखें खोल देने वाली है। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन और तजाज़ात का पहलू बेनकाब कर दिया। देखें ये क्या बयानियां गढ़ते रहे हैं। बानी पीटीआई के ताने बाने सामने आ रहे हैं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक ये बातें ढकी छुपी नहीं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का इसराइली अखबार के आर्टिकल पर रद्द अमल। कहते हैं लंदन मेयर के इलेक्शन में भी बानी पीटीआई ने इसराइली उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। एक इसराइली ने कहा था पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है। बानी पीटीआई को हमेशा गोल्डस्मिथ की सपोर्ट हासिल रही। हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बानी पीटीआई हमदर्दियां समेटना चाहते हैं। इसराइल ब्लॉक के लोग बानी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अली अमीन का जलसे में ना पहुंचना मरियम नवाज की कामयाबी है। अली अमीन गंडापुर को भी मालूम हो गया था जलसा कामयाब नहीं होगा। पीटीआई से कल बंदे इकट्ठे ना हुए। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहती हैं कि एक फितना पार्टी का टोटल एजेंडा मुल्क में आने वाली बेहतरी को रोकना है। पंजाब के अवाम ने यह साबित किया कि उन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी पर यकीन है। अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा किया। अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वुज़रा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। केपी के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कराया। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला था। बानी की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। इमरान खान की सहूलतकारी पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक करते हैं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि इमरान खान को कहीं न कहीं से सहूलतकारी होती है।
अब जो आर्टिकल आ रहे हैं वो सच बयान कर रहे हैं। इजराइल में लोग आज बोल रहे हैं कि संगीन बात है जो इजरायली अखबार ने कही है। बलूचिस्तान के जिला योब में फायरिंग, 3 अहलकार शहीद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी का अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। खराज तहसीन पेश, कहते हैं हमले में मुलविस मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा के करीब बस पर फायरिंग, मुबैना तौर पर बस ना रोकने पर फायरिंग पुलिस एहलकार ने की। फायरिंग के खिलाफ बस ड्राइवर्स का एहतजाज, फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार काशिफ को हिरासत में ले लिया गया। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में उधेड़ उम्र शख्स कुएं में गिर गया। 250 फुट गहरे कुएं में रेस्क्यू ऑपरेशन, लाश निकाल ली गई, शनाख्त ना हो सकी। जाँ भाग शख्स की उम्र तकरीबन 55 साल है, लाश अस्पताल मुंतकिल। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी थाने के करीब बर्फ खाने ने अमोनिया गैस खारिज, इलाके के रहायशियों को सांस लेने में मुश्किलात। बर्फ खाने से साल में 2 बार ज़ायदुल मयाद गैस खारिज की जाती है। मकीनों का बर्फ का नारहायशी इलाके से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा, रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर बर्फ खाने के मजदूर फरार। गवादर में मकामी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज, मुजाहिरीन ने कोस्टल हाईवे पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक रोक दी। ईरान से वापस आने वाले सैकड़ों ज़ायरीन फंस कर रह गए। मुजाहिरीन का शिकायत के असाले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गवादर की मकामी इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें नाकाम। महकमे जंगली हयात ने 10 करोड़ रुपए मालियत का नायाब नस्ल का उकाब बरामद कर लिया। नायाब जंगली जानवरों और परिंदों के गैर कानूनी कारोबार और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। तोसा में मुलजिम गिरफ्तार। आलमी मार्केट में उकाब की कीमत $36,000 से जायद है। मुलजिम नायाब परिंदों को बैरून मुल्क स्मगल करने के धंधे में मुलव्वस है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वजीर आला पंजाब की जानिब से महकमे को शाबाश। महकमा जंगली हयात का कहना है कि उकाब को ट्रैकर के साथ दोबारा आजाद किया जाएगा। सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विस शुरू करने की मंजूरी। सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म्स ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप एग्रीगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। 67 से जायद मकामात और ज़रई मशीनरी के इंतखाबात के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप कायम। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला।